नमस्ते। मिडिल ईस्ट में चल रही विनाशकारी जंग के बीच इस्लामाबाद के बंद कमरों से एक ऐसी खबर लीक हुई है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। जब आसमान से ईरान पर बारूद बरस रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर एक ऐसी सीक्रेट फाइल सरका दी जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस फाइल का नाम है जंग रोकने की दलाली, जिसकी कीमत है 10 अरब डॉलर। पर सवाल सिर्फ 10 अरब डॉलर यानी 84,000 करोड़ रुपए का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मुल्लाबाजी का है, जो उसने युद्ध की आड़ में अमेरिका से करने की कोशिश की। क्यों उसने एक ऐसी खतरनाक साजिश रची जिसमें ट्रंप जैसा धुरंधर भी फंस गया। और जब पाकिस्तान को लगा कि अब बाजी उसके हाथ में है, तो उसने मुल्लाओं का वही पुराना गेम खेला जिसमें अपने बाप को भी डंडा चढ़ा दिया जाता है। आज पाकिस्तान के 10 अरब डॉलर वाली साजिश का पूरा सच सामने आएगा, और सामने आएगी जाहिलों की वो धूर्त मुल्ला पॉलिसी जो किसी के भी होश उड़ा सकती है। बड़ा सवाल यह भी है कि मदरसा मुल्क को 10 अरब डॉलर की जरूरत क्यों पड़ी। पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि अगर ये रकम नहीं मिली तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर का कर्ज लिया है, उसके बाद भी मुल्लाओं के कटोरे क्यों बजे। दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आज हम बात कर रहे हैं उस सनसनीखेज खुलासे की जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में भूचाल ला दिया है। जब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि ईरान पर अमेरिका की अगली बमबारी कहां होगी, ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद के बंद कमरों में एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था। पाकिस्तान, जो खुद पाई पाई को मोहताज है, जिसके पास अपने देश को चलाने के लिए पैसे नहीं है, वो अचानक इस महायुद्ध में शांति दूत बनकर कूद गया। उसने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। सबको लगा कि पाकिस्तान शायद मुस्लिम देशों की फिक्र कर रहा है, लेकिन यह पाकिस्तान की वो धूर्त मुल्ला पॉलिसी थी जिसके पीछे छिपा था वो लालच जो अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। चलिए आपको बताते हैं उस 10 बिलियन डॉलर की इनसाइड स्टोरी जो ट्रंप प्रशासन की टेबल पर पहुंच चुकी है। आंकड़ों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब जाहिलों की धूर्त मुल्ला पॉलिसी का पूरा पर्दाफाश होने जा रहा है। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। उसके पास बेमुश्किल कुछ हफ्तों के आयात के पैसे बचे हैं। ऊपर से इसी साल पाकिस्तान को अरबों डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। अगर वो कर्ज नहीं चुका पाया तो पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर डिफॉल्ट हो जाएगा। IMF की कड़ी शर्तों ने पाकिस्तान के मुल्लाओं की कमर तोड़कर रख दी है। महंगाई 30% के पार है। बिजली, पेट्रोल और आटे के लिए दंगे हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत थी, और तभी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के जनरलों ने इस तबाही में अपनी कमाई का मौका देख लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस जंग का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप की जेब काटने के लिए किया जाए। यानी कंगाल मुल्लाओं ने आपदा को अवसर में बदलने का ऐसा खेल खेला कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी आज पाकिस्तान के सामने पानी भर रहे हैं। पर सवाल यही है कि पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर का ही दांव क्यों खेला। उसने 2 या 5 अरब डॉलर क्यों नहीं मांगे। असल में इस्लामाबाद से लीक हुए वित्तीय दस्तावेजों ने एक ऐसा खौफनाक सच उगला है जिसे पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया से छिपाना चाहते थे। इस साल यानी 2026 में पाकिस्तान के ऊपर कुल कर्ज का आंकड़ा किसी परमाणु बम से भी ज्यादा विस्फोटक हो चुका है। जरा इन नंबरों को ध्यान से देखिए और समझिए कि पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन क्यों खिसक चुकी है। पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज बढ़कर 83,285 अरब पाकिस्तानी रुपए के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। आपने बिल्कुल सही सुना है, 83,000 अरब रुपए से भी ज्यादा। इस विशालकाय कर्ज के ब्याज की किस्तें चुकाने में ही पाकिस्तान का आधा बजट सुहा हो जाता है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे जाल में फंसा है जहां पुराना कर्ज चुकाने के लिए उसे नया कर्ज लेना पड़ रहा है, और यही वो असली वजह है जिसके लिए उसे इस वक्त तुरंत 10 अरब डॉलर के करेंसी सपोर्ट पैकेज की सख्त जरूरत है। अगर ये डॉलर उसे नहीं मिले तो वो दुनिया के सामने आधिकारिक रूप से दिवालिया घोषित हो जाएगा। यानी परमाणु बम की धमकी देने वाले मुल्लाओं की कर्ज बम से फटी पड़ी है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। कंगाली का ये मंजर सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है। इस बर्बादी ने वहां के मुल्लाओं का जीना हराम कर दिया है।
जून 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वार्षिक महंगाई दर 11% के पार पहुंच चुकी है और सबसे डरावनी बात, वहां खाद्य महंगाई 9.4% हो चुकी है, जिसने अप्रैल 2024 के बाद का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी आटा, दाल, दूध और दवाइयाँ अब वहाँ सोने के भाव बिक रही है। बिजली की कीमतों में अकेले इस साल 15.5% की भारी बढ़ोतरी की गई है। अब जरा सोचिए, जिस देश का व्यापार घाटा महज कुछ महीनों में 13 अरब 53 करोड़ डॉलर पार कर चुका हो और जिसका निर्यात 16.8% की भारी गिरावट के साथ पाताल में जा गिरा हो, वो देश कब तक ऑक्सीजन पर जिंदा रहेगा। पाकिस्तान में बेरोजगारी दर अचानक 6.3% से बढ़कर 7.1% हो गई है, जिसका सीधा मतलब है कि इस साल 14 लाख नए टोपीबाज बेरोजगार होकर सड़कों पर आ गए हैं। इस भीषण मंदी ने पाकिस्तान की 28.9% आबादी को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। यानी हर तीसरा पाकिस्तानी फटेरू आज दाने दाने को मोहताज है। इस मदरसा मुल्क को अपनी सेना पालने और मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए किसी भी कीमत पर 10 अरब डॉलर की जरूरत है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की इस कंगाली की मजबूरी को देखकर पिघल लेंगे, या फिर वो इस डेटा को देखकर पाकिस्तान को एक नया और ऐसा झटका देंगे जिसकी उम्मीद खुद जनरल असीम मुनीर ने भी नहीं की है। खेल यहीं से शुरू होता है। पाकिस्तान की ऐसी औकात नहीं है कि वो अमेरिका और ईरान जैसे दो कट्टर दुश्मनों के बीच समझौता करा सके। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है, लेकिन दोनों के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो किसी भी देश को मुफ्त में एक ढेला तक नहीं देते। तो फिर पाकिस्तान ने यह दांव कैसे खेला? दरअसल पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उसके संबंध ईरान के अंदरूनी हलकों और वहां के मिलिट्री कमांडर्स के साथ हैं। पाकिस्तान ने कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान ईरान को बैकडोर कूटनीति के जरिए टेबल पर ला सकता है और युद्ध को रोक सकता है। लेकिन इस मदद की एवज में पाकिस्तान ने जो बिल अमेरिका को थमाया, उसने ट्रंप के सलाहकारों के कान खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने सीधे सीधे करेंसी सपोर्ट पैकेज के नाम पर 10 अरब डॉलर मांग लिए। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक मांग थी, या फिर इसके पीछे चीन का कोई बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। जैसे ही पाकिस्तान की इस 10 अरब डॉलर की मांग की फाइल वाशिंगटन पहुंची, व्हाइट हाउस के भीतर हलचल तेज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बाद में पहले एक बिजनेसमैन हैं। वो आर्ट ऑफ द डील के उस्ताद हैं। ट्रंप ने तुरंत अपने खुफिया अधिकारियों से पूछा कि क्या पाकिस्तान वाकई ईरान को प्रभावित कर सकता है, और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान खुद अंदरूनी तौर पर खोखला हो चुका है और वो ईरान पर किसी भी तरह का दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल अपने डूबते हुए सेंट्रल बैंक को सहारा देने और अपनी सेना की जेबें भरने के लिए करना चाहता है। यानी एक ऐसा देश जो खुद अमेरिकी इमदाद पर पलता रहा है, वो आज अमेरिका को ही युद्ध के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका से यह 10 अरब डॉलर नहीं मिले तो पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा? क्या वो ईरान का साथ देगा या चीन के पैरों में गिर जाएगा? पाकिस्तान की यह चालाकी अब उसके गले की फांस बनती जा रही है। एक तरफ ईरान को पता चल चुका है कि पाकिस्तान उसकी पीठ में छुरा घोंपकर अमेरिका से सौदा कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका समझ गया है कि पाकिस्तान आज भी अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कूटनीति की भाषा में इसे क्रैश लैंडिंग कहते हैं। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो दोनों हाथ में लड्डू रखेगा, ईरान से भी दोस्ती दिखाएगा और अमेरिका से भी डॉलर ऐंठेगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान के पास न तो डॉलर आए और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी कोई इज्जत बची। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान को कोई बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं मिला तो उसका हसर भी श्रीलंका जैसा हो सकता है। उसकी करेंसी कबाड़ के भाव बिकेगी और देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। पाकिस्तानी हुक्मरानों की इस जंग की दलाली ने उनके देश को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह पाकिस्तान की उस खतरनाक साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी है जो युद्ध की आड़ में रची जा रही थी। पाकिस्तान की यह 10 अरब डॉलर की मांग कूटनीति के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग के तौर पर याद रखी जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख और भारत की बढ़ती साख ने पाकिस्तान के इस गुब्बारे की हवा निकाल दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो जाएगा
या फिर चीन एक बार फिर उसे बचाने के लिए आगे आएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।